हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपकी सेकंड क्लास लेकर के आई हूँ कंप्यूटर लिटरेसी की, जो कि ना सिर्फ ईएमआरएस में बल्कि आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति का जो टायर 1 का एग्जाम है उसमें 60 मार्क्स को कवर करता है। तो आपको बहुत डिटेल में इसको समझना है, इसको पढ़ना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्कोर कर पाए। आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर, किस आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं, इसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करी जाए तो हम 3 प्रकार से इनको कैटेगराइज करते हैं। पर्पस के बेस पर, कार्य और आप कह सकते हो डेटा हैंडलिंग के आधार पर, और हम साइज के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करते हैं। पर्पस की बात करें तो 2 प्रकार से हम बात करते हैं। एक तो जनरल कंप्यूटर मीन सामान्य कंप्यूटर, और एक स्पेशल विशेष कंप्यूटर। इसके अलावा वर्क डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। नाम आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर हिंदी मीडियम वाले प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर यहाँ पर डील करना होगा। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो आप साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो एंड एक लास्ट है आपका जो कि है क्वांटम और नैनो। ये आपको ज्यादातर तौर पर कहीं पर किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, बट इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे डिटेल में। फर्स्ट हम बात करेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो जनरल पर्पस की बात करेंगे। मीन सामान्य तौर पर हम इन कंप्यूटर को यूज करते हैं, जनरल टास्क के लिए आप इन कंप्यूटर को यूज करते हैं। और आप कह सकते हो कि मल्टीपल टास्क इस कंप्यूटर के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप कार्य इससे करवा सकते हो। एक टाइम पर आप मल्टीपल प्रोग्राम इसमें रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक टाइम पर आप जो है गूगल भी रन कर सकते हो। ठीक है, आप कोई गेम यहाँ पर रन कर सकते हो, आप ब्राउजर यहाँ पर जो है रन कर सकते हो। तो ये जो जितने भी मल्टीपल प्रोग्राम जो कंप्यूटर रन कर सकता है वो आपका जनरल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पर रन कर सकते हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके यहाँ पर जो है पर्सनल कंप्यूटर हो जाते हैं। ठीक है, पर्सनल जो कंप्यूटर पीसी जो होते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, आपका स्मार्टफोन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, एक टाइम पर आप ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर रन कर सकते हो। तो दीज आर जनरल कंप्यूटर। अगर स्पेशल की बात करें तो जहां पर आप यहाँ पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पा रहे थे एक टाइम पर, यहाँ पर आप केवल कोई एक टास्क ही यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो एक समय में। ठीक है, कोई एक प्रोग्राम ही यहाँ पर रन कर पाएंगे इस कंप्यूटर के थ्रू। मतलब ये स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं किसी भी एक चीज के लिए। ये मल्टीपल, ये आपका स्पेसिफिकली वन के लिए। जहां पर आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रहे थे, यहाँ पर आप केवल सिंगल प्रोग्राम यहाँ पर रन कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपकी एटीएम मशीन होती है, ठीक है, जो आपकी एटीएम मशीन होती है बैंक के अंदर वो, और इसके अलावा जो ट्रैफिक कंट्रोलर लाइट्स होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। ठीक है, ये आप यहाँ पर एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। तो ये क्या है भाई, विशिष्ट है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है वो केवल एक प्रोग्राम एक टाइम पर रन कर सकते हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको पर्पस के अकॉर्डिंग समझनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है वर्क के अकॉर्डिंग। तो वर्क के अकॉर्डिंग आपके 3 प्रकार से कैटेगराइज है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल को हम कंपैरिजन के थ्रू करेंगे, और हाइब्रिड आपका बहुत ही इजी पड़ जाता है। एनालॉग और डिजिटल को समझेंगे। ध्यान देना, ये जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअस डाटा पर वर्क करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, आप कह सकते हो मेजरेबल डाटा को यहाँ पर, मेजरेबल जो डाटा होता है, ठीक है, जो डाटा आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हैं। ठीक है, ऐसे डाटा पर को यहाँ पर ये कंप्यूटर मेजर करता है। जबकि ये जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा पर काम करता है। मीन्स आप इस डाटा को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ये आपका काउंटेबल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये नंबर्स पर काम करता है, आप कह सकते हो डिजिट्स पर काम करता है। तो एक डिफरेंस ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस डाटा मींस आप इसमें क्या है, मेजर कर सकते हो इनके थ्रू, और यहाँ पर आप काउंटिंग पर काम करते हो, डिजिट को यहाँ पर डील करता है। ठीक है, जैसे मेजर हम किन को कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो इनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इन क्वांटिटीज को यहाँ पर मेजर करता है और कंटिन्यूअस डाटा पर वर्क करता है। जबकि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, नाम से क्लियर है, ये जो है नंबर में डील्स करता है। ठीक है, और स्पेशली अगर बात करी जाए तो बाइनरी नंबर की यहाँ पर बात करी गई, 0 and 1।
ओके, 0 और 1 को यहाँ पर ये बेसिकली डील करता है, तो ये नंबर्स में डील करता है। आप कह सकते हो डिस्क्रीट डाटा के को यहाँ पर मेजर करता है, जबकि ये कॉन्टिन्यूअस डाटा को मेजर करता है। तो ये डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में। अगर हाइब्रिड की बात करी जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हाइब्रिड का मतलब ही क्या है कि दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल दोनों को यहाँ पर बात करता है, जहां पर ये एनालॉग जो है वो सिग्नल देता है, ठीक है, ये सिग्नल देता है, और ये आपका क्या है, ये आपका डिजिट में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये किस में काम करता है, सिग्नल देता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिग्नल भी देता है और डिजिट भी यहाँ पर देता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को भी मेजर करता है और डिजिट्स में भी काम करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और डायलिसिस जो कि हम लोग हॉस्पिटल में ये मशीन्स वगैरह हम अच्छी तरीके से देखते हैं। जो ईसीजी होता है वो आपकी जो हार्ट रेट है उसको मेजर करने का काम करता है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस मशीन का यहाँ पर डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मशीन है वो क्या करती है, वो सिग्नल भी देती है और कहीं ना कहीं जो डिजिट्स है, जो नंबर्स है, उसमें भी डील करती है। तो ये डिफरेंस है तीनों के बीच में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात चलते हैं साइज के अकॉर्डिंग, आकार के आधार पर आप कितने प्रकार से इनको डील करते हो। आकार मीन्स कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे जो बड़ा कंप्यूटर है वो आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो ये सबसे बड़ा भी है, सबसे शक्तिशाली है, पावरफुल है, और सबसे महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी बहुत है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, सबसे तेज स्पीड है इस कंप्यूटर की। और ये जो स्पीड मेजर करता है वो किस में मेजर करता है, ये मेजरिंग है भाई, इसका ये मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। ये इसमें मापता है, ये इसकी मापन इकाई आप यहाँ पर कह सकते हो। तो मेजरिंग यूनिट है, किसमें मेजर करता है सुपर कंप्यूटर, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ये कंप्यूटर किस में यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में। समय का अगर पूर्वानुमान लगाना है भाई, आपकी मतलब भविष्यवाणी टाइप नहीं हो जाती है कि आज इस टाइम पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, आज ऐसे बादल हो जाएंगे, ऐसे काइंड ऑफ जो फोरकास्टिंग है वो इनके थ्रू की जाती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिसर्च है, जो परमाणु खोज है, अनुसंधान है, उसके ऊपर भी आपका ये वाला कंप्यूटर हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, आप कुछ फैक्चुअल चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जब बात सुपर कंप्यूटर की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए है भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है। तो इंडिया का सबसे पहला, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो वो है परम 8000। किसने बनाया है, बाई विजय भटकर, ठीक है, बाई विजय भटकर के द्वारा बनाया गया है 1991 में, ठीक है, 1991 में। इसके अलावा अगर वर्ल्ड की बात करी जाए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लिखेंगे क्रे 1 बाई सेमोर आर क्रे, ठीक है। और ये कब बना था, ये बना था 1976 में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में, फैक्चुअल चीजें हैं। इसके अलावा टॉप 500 का सुपर कंप्यूटर की अभी जून के अंदर एक लिस्ट निकली है, ये फैक्चुअल चीज है, ठीक है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट आई है, और एज जून 2025 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 3 जो सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए के हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पर है ईआई कैपिटान, फ्रंटियर जो है वो सेकंड नंबर पर है, औरोरा जो है वो थर्ड नंबर पर है। और ये तीनों ही सुपर कंप्यूटर किसके हैं, यूएसए की है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की है। ध्यान देना, तीनों ही पोजीशन यूएसए की है, और ये तीनों सुपर कंप्यूटर किसके हैं, यूएसए की है। नाम ध्यान में रख लेना, फर्स्ट पोजीशन जो होल्ड करता है वो है ईआई कैपिटल, ये कप्तान नहीं है, कैपिटन है। सेकंड वन इज फ्रंटियर एंड थर्ड वन इज औरोरा, ठीक है। नाम इसको ऐसे याद रखेंगे। ओके, टॉप 500 में, और जब हम बात टॉप 500 में कर रहे हैं तो इंडिया की पोजीशन भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो इस लिस्ट के अंदर जो इंडिया का स्थान है वो है 162वां, ठीक है, 162वां स्थान है। और जो हमारा सुपर कंप्यूटर 162वें स्थान पर है उसको हम कहेंगे एरावत, एरावत, ठीक है, एरावत, PSAI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर दूंगी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए है। और ये कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, तो सी डेक, ठीक है, सी डेक पुणे में। इसकी फुल फॉर्म भी आपको स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए है एरावत PSI का नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा। 162वीं रैंक है इस टॉप लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बात हो गई है सुपर कंप्यूटर की, जो कि मेनली हम लोग कवर करते हैं। देन आता है हमारा सेकंड नंबर पर, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है वो साइज में इनसे छोटे होते हैं, में जो सुपर कंप्यूटर है इनसे छोटे होते हैं, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का बैकबोन है और हार्ट है, आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है,
ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है भाई ये, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, और आप कह सकते हो भाई दिल है, धड़कन है कंप्यूटर नेटवर्क की। और ये जो है छोटे हैं किससे, सुपर कंप्यूटर से, ठीक है, सुपर से ये छोटे हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो IBM 370 और यूनिवेक 1110 आप यहाँ पर याद कर सकते हो। इसमें मैसिव मैन पावर की जो है रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक साथ बहुत सारे लोग इसमें जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो मिनी कंप्यूटर इनसे छोटे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से यहाँ पर छोटे होते हैं। एग्जाम्पल IBM 17 और PDP 11 है, सेम एज मेन फ्रेम है, बाकी क्वालिटी है वो सेम है, बस छोटे है किनसे, मेन फ्रेम से, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करी जाए तो ये क्या है, ये मिनी से छोटे हैं, माइक्रो कंप्यूटर मिनी से छोटे हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल का मतलब क्या है भाई, आप कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जाने योग्य होते हैं, आप इनको ले जा सकते हो कहीं भी इधर उधर उठा के। इसके अलावा मोस्ट वाइडली यूज्ड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है माइक्रो, ठीक है, और लीस्ट पावरफुल है, सबसे कम शक्तिशाली है, बट सबके द्वारा यूज किया जाने वाला है। और जब मैं बात सबके द्वारा यूज किया जाने वाले कर रही हूँ, दैट मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैपटॉप की, ठीक है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है इनकी, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपके ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर आपका बिल्कुल लास्ट टाइप है, ठीक है, तो ये ध्यान देना सबसे छोटा है, ये आप कह सकते हो फ्यूचर कंप्यूटर है, ठीक है, अभी ये बन। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चीज़ें ऐड करूँगी, उसमें वॉइस जो है वो आपकी ख़त्म हो गई थी। तो जो हम नैनो कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर रहे थे, क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो क्रेडिट कार्ड, आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के जितना इनका साइज़ रहेगा, और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत हाई रहेगी। उनकी जो स्पीड है, जो गति है इन कंप्यूटर की, वो बहुत हाई रहेगी, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो किसके बराबर रहने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहने वाली है, जो प्रकाश की गति होती है उसके बराबर रहने वाली है। तो आप सोच के चल सकते हो कितनी ज़्यादा इनकी स्पीड रहेगी। तो जितने भी आपके अदर कंप्यूटर, उनकी सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी, ठीक है। फ्यूचर कंप्यूटर है ये, अभी बन रहे हैं, ठीक है, भविष्य के कंप्यूटर है ये ध्यान दीजिएगा। तो इतनी सी चीज़ बस मैंने आपको उसमें बताई थी। अब हम बढ़ चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जनरेशन में ध्यान देना, 5 जनरेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। और जनरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी जनरेशन हुए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होकर के आया, इस जनरेशन में जो कमियाँ थी, उस इम्प्रूवमेंट होने के बाद फिर दूसरा जनरेशन आया, फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, वो इसमें आया, फिर इसमें आया, देन इसमें आया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो जो पहला जनरेशन है कंप्यूटर का, उसका पीरियड जो है वो 1940 से 56 रहेगा। ये मैं निचोड़ लेकर के आई हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। इसके अलावा इसमें जो इस्तेमाल होती है वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते हैं। मेमोरी कैपेसिटी इसकी 20 KB की रहेगी। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी 300 IPS इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज रहेगी। और एक कंप्यूटर के अगर एग्जांपल की बात करें तो यूनिवैक और एडवैक आप यहाँ पर एग्जांपल याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम डील करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो साथ के साथ। पीरियड रहेगा 1956 से 1963। यहाँ पर हम वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, इसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। मेमोरी कैपेसिटी रहेगी 128 KB की। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी 300 IPS। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज रहेगी वो हाई लेवल लैंग्वेज रहेगी। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो पीरियड रहेगा 1964 से 1971। इसमें आपका इंटीग्रेटेड चिप्स ICs का इस्तेमाल आ जाएगा। मेमोरी कैपेसिटी 1 MB की रहेगी। प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पर 1 MIPS हो जाएगी, ठीक है, ये आपका स्पीड मेजरिंग है। लैंग्वेज यहाँ पर C++। और एग्जाम्पल की आप बात करें तो IBM 360 सीरीज़ और 1900 सीरीज़ यहाँ पर आप याद कर सकते हो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। पीरियड रहेगा 1971 से प्रेजेंट। कहीं कहीं पर आपको 1971 से 80 भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, VLSI। इसके अलावा मेमोरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर रहेंगे, ठीक है, हाई रहेगी मेमोरी कैपेसिटी। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो तीसरे जनरेशन जो है उससे फास्ट रहेगा, ऑब्वियसली बातें इंप्रूवमेंट होकर के आया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और जावा रहेगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर पोंटियम सीरीज़, मल्टीमीडिया और स्टिमुलेटर
कैलकुलेशन की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की। तो इसमें जो पीरियड है वो आपका प्रेजेंट और बियॉन्ड, मतलब जो अभी चल रहा है और जो आगे आने वाला है वो रहेगा इसमें। इसके अलावा इसमें यूज़ होने वाला है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यूएलएसआई। इसके अलावा इसमें मेमोरी कैपेसिटी है वो यूएलएसआई और वीएलएसआई है। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट रहने वाली है क्योंकि ये 5वां जनरेशन है, लास्ट है अपना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एग्जांपल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स जो है इसके एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर हमने 5 जनरेशन कर ली कंप्यूटर की, ये आपको पता होनी चाहिए है, इतना जानकारी आपको एटलीस्ट होनी चाहिए है। आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स की बात करी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करी है, एंड हमने बात करी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ को यहाँ पर शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जा करके सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए मैथ्स की क्लासेस भी लेकर के आ रही हूँ, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से आपसे 60 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी एचटेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी सेम क्लासेस रहेगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।